तो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कई अहम फैसलों को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये कि अब जनप्रतिनिधियों को जन समस्या सुनने के लिए जनता के बीच जाना होगा और इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस पूरे अभियान का नाम होगा जन विश्वास अभियान, जिसमें हर शुक्रवार को मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता की समस्या सुनेंगे। तो जनता के फीडबैक को लेने के लिए, जनता की समस्या को हल करने के लिए एक अहम फैसला। दूसरा अहम फैसला है निवेश प्रस्ताव को मंजूरी। 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मध्य प्रदेश में, इस निवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे कि प्रदेश में विकास की राह खुलेगी। तीसरा और अहम फैसला है खेल को लेकर, जिसमें एशिया हॉकी कप 2026 मध्य प्रदेश में होगा और इसके लिए आयोजन भोपाल के नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाए और उसकी तैयारियों को लेकर आवश्यक मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तो रास्ता खुल गया है हॉकी कप होने का, एशिया का हॉकी कप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भी फैसला लिया गया है। 4 प्रमुख शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, जिससे कानूनी फैसले लेने में आसानी होगी। इसके अलावा ड्रोन सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो इस तरीके के कैबिनेट के फैसले हुए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ कहा है राकेश सिंह, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, ब्रीफिंग के दौरान, वो भी आपको सुनाते हैं। और पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जगह जगह सांदीपनि जो स्कूल खुले हैं वो एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व एक जन भागीदारी का उत्सव, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जन आंदोलन के स्वरूप में मनाए जाने की योजना है। और उसके साथ साथ अगर कुछ सांदीपनि स्कूल तैयार हो गए हैं, उनके लोकार्पण होना है, तो वो लोकार्पण भी इसमें किए जाएंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में भी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये जो सम्मान है, ये बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों को और प्रदेश को बधाई दी है। तो आपने सुना क्या प्रमुख फैसले लिए गए हैं। टॉप बैंड को ठीक करते हुए हम आपको कुछ फैसलों की जानकारी देते हैं। क्या प्रमुख फैसले लिए गए हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि ड्रोन सेंटर के गठन के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट, एशिया हॉकी कप जैसे कई अहम फैसलों को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। अब इस पूरे मामले में अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल संवाददाता प्रिंस गुप्ता। प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हम आपको बताते हैं। प्रिंस, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए रुख करते हैं उनसे बातचीत करने से पहले क्या क्या प्रमुख फैसले हुए। मैं आपको बता दूं कैबिनेट के प्रमुख फैसले, जिसमें जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर शुक्रवार को मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी जनता की समस्या सुनेंगे। इसके अलावा निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। आयुष्मान योजना को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रशंसा व्यक्त की गई है। 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और ड्रोन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता का। प्रिंस, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जल्दी से अपडेट दे दीजिए, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ प्रमुख फैसले लिए गए।
जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, और जिनमें हर सप्ताह की तरह सप्ताह भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट ने जो फैसले लिए आम जनता और मध्य प्रदेश के विकास के और हित के फैसले हैं। और उसमें जैसे कि खास बात हम करें तो 7,000 करोड़ से अधिक के निवेश की बात मध्य प्रदेश में की गई है और उसको मंजूरी मिल गई है। उसके साथ ही ड्रोन सेंटर खोलने की बात भी मध्य प्रदेश में हो गई है, यानी कि अब ड्रोन सेंटर भी मध्य प्रदेश में खुलेगा। उसके साथ ही एशिया हॉकी कप भी मध्य प्रदेश में होगा। नया जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें उसको संपन्न किया जाएगा। तो ये बड़े फैसले हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने आज लिए हैं। उसमें सबसे और एक और महत्वपूर्ण फैसले की अगर मैं बात करूं तो वो जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से होने वाली है मोहन जी। और जन विश्वास अभियान यानी कि इसके जरिए सरकार आम जनता तक पहुंचेगी और अपनी योजनाओं का फीडबैक लेगी और समस्याओं का समाधान करेगी। यानी कि अधिकारी और नेता सभी लोग अब सड़कों पर होंगे, आम जनता के बीच में होंगे और उनसे इसका फीडबैक लेंगे। प्रति शुक्रवार सरकार सड़कों पर होगी, अधिकारी सड़कों पर होंगे। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार का ये एक बड़ा अभियान है जो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। तो निश्चित ही आज इसमें कैबिनेट में इस अभियान को मंजूरी मिल गई है, तो ये एक बड़ी बात है। उसके अलावा मैं आपको अगली जो मंजूरी उसकी ओर ले जाऊं तो वो जल संसाधन विभाग की कई योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी मिली है। जल संसाधन विभाग की जो भी परियोजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश में वो निरंतर रहेंगी। उसके अलावा 184 करोड़ से मल्हारगढ़ माइक्रो परियोजनाओं को भी निरंतरता को मंजूरी मिली है सरकार की। वहीं आईटी समेत कई विभागों की योजनाओं को निरंतरता जो है वो बनी रहेगी, उसको भी मिली है। और IISER ड्रोन तकनीक में जो ड्रोन सेंटर खुलेगा उसको भी सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। उसके साथ ही नारायणगढ़ जिला मंदसौर में नवीन जिला सत्र न्यायाधीश कार्यालय खुलेगा, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बड़े समय से यहां मांग चल रही थी कि मंदसौर में नवीन जिला सत्र न्यायालय खोला जाए, तो उसको भी एक बड़ी मंजूरी मिल गई है। वहीं एमएसपी पर तमाम फसलों को खरीदा जाएगा, आज कैबिनेट ने यह भी एक बड़ा फैसला लिया है। उसके अलावा ऐसे कई फैसले हैं जो सरकार अपने तहत लिए हैं सरकार ने, और आम जनता के अगर हित के फैसले हैं। और जनता तक पहुंचने की जो कवायद सरकार की है, मोहन सरकार की है, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी इस अभियान के जन विश्वास अभियान के जरिए। जितनी भी योजनाएं, जितनी परियोजना है, जितनी भी चीजें हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आज जो कैबिनेट के फैसले हैं दूरगामी फैसले हैं और कहीं ना कहीं सरकार के एक कहें कि एक रूट लेवल पर काम करने के फैसले हैं जो आम जनता को सीधे कनेक्ट करेंगे। संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान होगा और आम जनता से फीडबैक लिया जाएगा कि आपके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी कार्य आपके लिए किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के विकास के हित के काम किए जा रहे हैं, वो कितने मुफीद हैं और कितने बेहतर हो सके हैं अभी तक, और आने वाले समय में सरकार और क्या बेहतर मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश की आम जनता के हित के लिए कर सकती है, उसको लेकर भी तमाम चीजें होंगी। जी ठीक है। हम खास तौर पर इस कैबिनेट में ये भी देखते हैं कि जन विश्वास अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इसके पीछे क्या कोई ऐसा फीडबैक आ रहा था कि जनता से जनप्रतिनिधि मिलते नहीं हैं, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा? इसके पीछे मंशा क्या दिखाई देती है आपको? देखिए, जन विश्वास अभियान एक ऐसा अभियान जो सरकार शुरू करने जा रही है कि सरकार ने जो अभी तक काम किए हैं मध्य प्रदेश के विकास, आम जनता के हित और आम जनता को सरकार की योजनाओं से जो लाभ मिल रहा है उससे जुड़े हुए, लेकिन मॉनिटरिंग की एक बड़ी बात थी कि मॉनिटरिंग भी हो और समस्याओं का समाधान भी हो। योजनाएं शुरू कर दी और उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतार दिया, लेकिन उनका लाभ कितना मिला है आम जनता को। और उसमें भी खास तौर से मैं बताऊं तो जो योजनाएं हैं युवा, महिला, किसान और गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, तो उसकी मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए जो समस्याएं उसमें आ रही है, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उस लाभ से वंचित लोगों को लाभ दिलाना, यानी कि ऑन स्पॉट फैसला, ऑन स्पॉट समस्या का समाधान। यानी कि अभी तक जो आम जनता है वो कहां जाए, कहां चक्कर लग। ठीक है, ठीक है। चलिए पीयूष, हमको ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पीयूष ने बताया कि काफ़ी अहम फैसले, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला जन विश्वास अभियान को मंजूरी देना है, जिसमें अब जनता के बीच जाएंगे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से इस बात की शिकायत रहती है कि वो लोगों से मिलते नहीं है, उसको आज मंजूरी मिल गई है। साथ ही निवेश प्रस्ताव की मंजूरी के साथ मध्य प्रदेश में विकास का नया रास्ता खुला है।